हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। मैं आपका अपना भाई अर्पित सर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इमरता रामपुर से आपको फिर ले चलता हूं अपनी अगली वीडियो के लिए। हिंदी की क्लास जो कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, पार्ट 2, जिस पार्ट का नाम है वन पथ पर, जिसको लिखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं, जिसके कवि हैं, उनका नाम है सूरदास जी। तो मैंने पूरी अच्छी तरीके से यहां पर व्हाइट बोर्ड पर लिख चुका हूं मैं, और वैसे ही जिस तरीके से ये लिखी हुई है पंक्ति सूरदास जी के द्वारा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आप तक कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियोस की तरफ, अपनी पंक्तियों की तरफ, जो मैंने पार्ट 2 सूरदास जी के काव्य खंड के माध्यम से ली है। तो देखो, दिखाते हैं आपको, आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले पार्ट का नाम मैंने यहां डाल दिया है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पार्ट का नाम है 2, जिस पार्ट का नाम है वन पथ पर। वन पथ पर का मतलब वन वाले रास्ते पर, जंगल वाले रास्ते पर। कवि जिनके हैं तुलसीदास जी, जिसके कवि हैं मैंने लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर, तुलसीदास जी। जीवन काल, तुलसीदास जी का जो जीवन काल रहा है, जीवन काल से मतलब होता है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, तुलसीदास जी मृत्यु को कब प्राप्त हुए। तो जन्म की सन जो है वो है 1532 ईस्वी और मृत्यु की सन है 1623 ईस्वी। बाकी मैंने जो पंक्ति लिखी है ये भी तुलसीदास जी के द्वारा एक कृत रचना है, एक पंक्ति है। इस पंक्ति को लिखने का मैंने मतलब तुलसीदास जी का ये है कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और उनके रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को वनवास भेज दिया जाता है। वन वाले रास्ते पर उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो सारा कुछ तुलसीदास जी ने अपनी इस पंक्ति के द्वारा हम तक पहुंचाया है। और मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं आप तक इसको अच्छे से पहुंचाने की। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको सुनने में, और आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में इसको लिखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम आगे की ओर। पंक्ति को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ी सी कहानी बता देता हूं कि ये किस कहानी पर आधारित है। होता क्या है, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी जब वन वाले रास्ते पर चलते हैं, अपनी माता का आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बन जाते हैं, तो वन वाले रास्ते पर चलते हुए, इससे पहली वीडियोस मैंने बोला है, सीता जी थक जाती हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी थक जाते हैं, लक्ष्मण जी भी थक जाते हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ होता है, उनके साथ थकान महसूस होती है। तो होता क्या है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये हालात देखकर लक्ष्मण जी हैं वो जल लेने के लिए चले जाते हैं। माता सीता लगता है लक्ष्मण जी को देखने को कि ये मेरी भाभी मां समान है, ये प्यास से तरस रही हैं, इनको बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, पानी इनको पीना चाहिए, अब तो मैं उनके लिए पानी लेने मुझे जाना चाहिए। तो पानी लेने के लिए उनके लिए चले जाते हैं। कहां जाते हैं, वन में ही कहीं चले जाते हैं। तो वहां का ये दृश्य दिखाया, जब वो वन चले जाते हैं पानी लेने के लिए, तो प्रभु रामचंद्र जी से माता सीता क्या कहती हैं वो मैं यहां आपको बताने वाला हूं। माता सीता अपने दुखों को किस प्रकार से बयां कर रही हैं श्री रामचंद्र जी के आगे, वो मैं आप लोगों को इस पंक्ति के द्वारा समझाना चाहता हूं, जो कि बाबा तुलसीदास जी के द्वारा कृत रचना है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से माता सीता और प्रभु श्री राम में संवाद होता है, बातें होती हैं। आगे की ओर चलते हैं, पहले पंक्ति को पढ़ लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन मैं इसका तुम्हें अर्थ बताऊंगा। जल को गए लखन है लरिका, परीखे पिया छा घरी के है ठाड़े, पहुंची पसे बयारी करो, अरु पाए पखारियो भुभुरी डाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी बिलंब लो कंटक काड़े, जानकी नाह को नह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। ये पूरी पंक्ति मैंने अच्छे से पढ़ दी है। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन आप तक पहुंचाना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब आगे की ओर चलते हैं, एक एक लाइन पढ़ के उसका अर्थ बताते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंने लिखा है सबसे पहले, जल को गए लखन है लरिका। तो यहां पर समझने की बात यह है, सबसे पहले हमें लिखना कैसे है। तो लिखने का तरीका, लिखने का ढंग यह होगा कि तुलसीदास जी कहते हैं माता सीता
अपने पति प्रभु श्री रामचंद्र जी से आगे की ओर कहती हैं कि जब तक जल को गए हैं लखन, लखन का मतलब लक्ष्मण छोटे भाई हैं, लड़का वो उनके अंदर लड़कपन है, लड़के हैं, अभी छोटे बच्चे के समान है, मात्र 16-17 वर्ष के हुए हैं, वो जब तक जल को लेने के लिए गए हैं, जब तक पानी को लेने के लिए गए हैं, तब तक हमें क्या करना चाहिए? परीक्षेव पिए, परीक्षा को मतलब प्रतीक्षा करनी चाहिए, उनका इंतजार करना चाहिए। पिए का मतलब यहां अपने प्रियतम के लिए बोला है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए बोला है। छाहा घरीक, छा का मतलब छाया देखकर, घरीक का मतलब घड़ी भर, कुछ देर के लिए ठाड़े हम खड़े हो जाते हैं कि कहीं बड़े से पेड़ की छाया को देखकर हम और आप, जब तक लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हम दोनों के लिए, तब तक हमें लक्ष्मण जी का इंतजार करना चाहिए, किसी पेड़ की सुंदर बड़े से वृक्ष की छाया में नीचे खड़े होकर। आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगली लाइन पर। पौछी पसेऊ बयारी करूं, पौछी पसेऊ, तो माता सीता जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं और उनसे बैठने का आग्रह करती हैं, तो वो उसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो माता सीता क्या करती है? पौछी पसेऊ, तो सीता जी पहुंचती हैं। पसेऊ का मतलब पसीना, बयारी का मतलब हवा, करों का मतलब करने लगती हैं। तो सीता जी जो है वो पसीना पहुंचने लगती है अपने पल्लू के द्वारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का चेहरा जो पसीने से लिप्त था, जो पसीने से भरा हुआ था, उनका चेहरा अपने पल्लू को निकालती हैं साड़ी का और उनका चेहरा पहुंचने लगती हैं, पसीना पहुंचने लगती हैं और उसी पल्लू से प्रभु श्री रामचंद्र जी की हवा करने लगती हैं, पंखा झलने लगती है उस पल्लू का बनाकर। आगे की ओर चलते हैं। अरु पाए पखारे भुवरी डाले, अरु पाए और उनके पैरों को पखारती हैं, पैरों को सीधा करती है। भुवरी जो बालू से, भुवरी का मतलब बालू से, रेत से जो गर्म उनके पैर थे, पूरी तरह से जो तप गए थे, डाले से मतलब जो तप गए थे, जो तपिश में हो गए थे उनके पैर, बंद वाले रास्ते पर चलते हुए उनको पखारने लगती है, उनको दबाने लगती है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैरों को। आगे की ओर। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, अब तुलसीदास जी आगे की ओर कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर, रघुबीर का मतलब यहां से प्रभु श्री रामचंद्र जी से हो गया, राम से हो गया, रघुबीर बोलते हैं राम को। जिस प्रकार से मनुष्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, उसको बहुत सारे नामों से जानते हैं, वैसे रघुबीर, राम, रामचंद्र जी, ये सब राम के नाम है। तो रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, तो रघुबीर रामचंद्र जी, प्रिया का मतलब उनकी पत्नी अर्थात सीता जी, श्रम का मतलब उनका जो परिश्रम जो देख रहे थे, उनका जो श्रम जो देख रहे हैं, उनका जो कर्तव्य देख रहे थे, जानी के मतलब जानकर। तो अब इस बात का मतलब पूरा हो गया कि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु जैसे ही अपनी प्रिया के श्रम को देखते हैं, उनके इस कठोर परिश्रम को देखते हैं, अपने प्रति प्रेम के वशीभूत होकर, तो क्या कहते हैं? बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, तो बैठकर विलंब के साथ लो कंटक काढ़े, उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। कौन निकालने लगते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी। जैसे उनकी पत्नी उनका पसीना पहुंचती हैं, उनके माथे पर हवा करती है अपने पल्लू के द्वारा, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उनके इस अगाध प्रेम को देखते हैं, अपने इस अटूट प्रेम को देखते हैं, तो प्रेम को देखने के बाद माता सीता जी की तरफ देखते हैं, तो देखने के बाद उनके पैरों में जो कांटे लगे थे, उन कांटों को एक एक करके माता सीता के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। आगे की ओर चलते हैं। जानकी नहा को नह लख्यो, जानकी का मतलब यहां सीता जी के लिए बोला गया है। नहा का मतलब स्वामी, अर्थात सीता जी के जो स्वामी थे, जो पति थे प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनके लिए बोला गया है। नहा को नह, नह का मतलब होता है प्रेम, स्नेह, लक्ष्यों का मतलब देखकर। सीता जी ने, जानकी जी ने अपने स्वामी के इस प्रेम को जैसे ही देखा, सीता जी ने अर्थात जानकी जी ने जैसे ही अपने पति के इस प्रेम को देखा कि मेरे पति मुझसे कितना अगाध प्रेम करते हैं, कितना अटूट विश्वास करके मुझसे प्रेम करते हैं, तो जैसे इस प्रेम को देखा, तो प्रेम को देखने के बाद पुलकी तनी, उनका शरीर पुलक उठा। पुलकी का मतलब आनंदित हो उठना, खुश मिजाज हो जाना, खुशी में छा जाना। तनु का मतलब शरीर। बारी बिलोचन बाड़े, और उनकी आंखों से जो है एक प्रकार से अश्रु धारा बहने लगी अपने पति के इस अगाध प्रेम को देखते हुए। नीचे अंतिम लाइन का जो अर्थ जो बताया मैंने, अंतिम लाइन का जो मतलब जो बताया वो ये होगा कि अपने पति के प्रेम को देखकर सीता जी की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर उठती हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं
सभी विद्यार्थियों से कि आपको ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को ये इंटरेस्टेड लगी होगी और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कक्षा 10 के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये पंक्ति जितनी बताई है, हो सकता है 2025 में ये पंक्ति पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ये पंक्ति पूर्ण रूप से व्याख्यान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 2025 में यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाए। तो स्टूडेंट, जितने भी आपके साथीगण हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, सबको इसको शेयर करें आप, और शेयर करने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब या लाइक आप जब करना जब आपको इस वीडियो में कुछ दम खम लगे। काव्य कोई ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है, काव्य कोई ज्यादा कठिन नहीं है। काव्य को सरल बनाने का मैं 101% आपके सामने यहां खड़े होकर गारंटी लेता हूं कि आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से काव्य को बहुत ही ज्यादा तोड़कर, बहुत ही ज्यादा निचोड़कर आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। कोई काव्य, कोई स्टडी कोई ज्यादा कठिन नहीं होती है। अगर आप अपना मन बना लो तो काव्य इतनी ज्यादा कोई कठिन नहीं है, क्योंकि कठिन को सरल बनाना ही आपका और मेरा कर्तव्य है। तो धन्यवाद स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको एक बार फिर आपको बोल दे रहा हूं, इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब और लाइक आप इसको जब ही करना जब आपको ये अच्छी लगे। ठीक है, थैंक यू।